जननम के न्यूट्रिशनल हैक सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आयरन की। इस वीडियो के अंत में न्यूट्रिशनिस्ट मनप्रीत बताएंगी कुछ हैक्स जिससे आपको आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारे सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। प्रोटीन के साथ मिलकर आयरन एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो आरबीसी के साथ यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के साथ मिलकर ऑक्सीजन को हमारे अंगों तक भेजने में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। क्योंकि जितना अच्छा आपका हीमोग्लोबिन होगा यानी उतने अच्छे से ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुंच रही है और यानी उतने अच्छे से आपका दिमाग काम कर पा रहा है। गर्भावस्था के दौरान रिकमेंडेशंस बढ़ जाती हैं। इसका रीजन भी यही है कि खून जो माँ के शरीर में बन रहा है वो कम से कम 50% तक बढ़ जाता है और माँ के शरीर और बच्चे के शरीर दोनों के शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है? आयरन का। तो चलिए जानते हैं रिकमेंडेशंस जो है आयरन की। सबसे पहले हम बात करते हैं युवा पुरुष की। 17 मिलीग्राम की रिकमेंडेशंस है प्रतिदिन की उनके लिए। औरतों के लिए रिकमेंडेशंस है 21 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान ये रिकमेंडेशन बढ़कर 35 मिलीग्राम हो जाती है क्योंकि बच्चे के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी भी माँ के खून की ही है। गर्भावस्था के दौरान जब माँ के शरीर में आयरन की कमी होती है उसकी वजह से आने वाला रिजल्ट ये रहता है कि बच्चा लो बर्थ वेट का होता है, यानी उसका पैदा होने का वजन बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका विकास थम जाता है या कम हो जाता है। एक और बात, अगर आप देख रहे हैं आपको बार बार इन्फेक्शियस डिजीज हो रहे हैं यानी संक्रामक रोग हो रहे हैं, चाहे नॉर्मली हो या गर्भावस्था के दौरान, यानी आपको अनीमिया होने की संभावना है, तो कृपया अपने अनीमिया की जांच कराइए यानी हीमोग्लोबिन लेवल्स की जांच कराइए। अब जानते हैं कौन से हैं ऐसे सिम्टम्स जिससे आप जान सकते हैं कि आयरन की कमी हो गई है आपको। सबसे पहले आता है खून की कमी यानी हीमोग्लोबिन लेवल्स की कमी। उसके बाद भूख कम लगना या भूख ना लगना, थकान, अवसाद यानी डिप्रेशन, त्वचा का पीलापन, नाखूनों का बहुत सॉफ्ट हो जाना, कोलोनीशिया यानी चम्मच आकार के नाखून और सांस फूलना इत्यादि। आयरन की गोलियां शुरू करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आइए जानते हैं फूड प्रोडक्ट जो आयरन से भरपूर हैं, जैसे कि सोयाबीन या सोयाबीन की बड़ी, चना, राजमा, काली दाल और इसके साथ साथ गुड़ या मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मच्छी, इन सब में आयरन भरपूर पाया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ हैक्स जो आयरन की कमी पूरा करने में आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले खाना बनाने के लिए उपयोग कीजिए लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई आपको आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी और साथ में थोड़ा सा आयरन भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा जब भी आप दाल, मीट जैसी कोई चीज खाएं जिसमें आयरन है, उसके ऊपर नींबू जैसी चीज निचोड़ सकते हैं। नींबू विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है और विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में सबसे अच्छी चीजों में से माना जाता है। जब भी हम मांसाहार की बात करते हैं उसमें उपलब्ध होने वाला आयरन हीम आयरन कहलाता है, जो हमारी बॉडी में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जबकि इससे उलट प्लांट बेस्ड फूड जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियों में नॉन हीम आयरन होता है जो 70% तक ही एब्जॉर्ब हो पाता है। इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप मांसाहार का उपयोग कर सकते हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मांसाहार जरूर खाएं। अगर आप शाकाहारी हैं तो परेशान न हो। इंडियन क्विजीन आयरन के रिच सॉसेस प्रदान करता है, जैसे रागी, काला चना, राजमा, सोयाबीन, सरसों की पत्ती, ड्रम स्टिक, करी पत्ते, भुनी मूंगफली इत्यादि। आइए देखें इस एपिसोड में हमने अब तक क्या सीखा। प्रेगनेंसी में 35 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन लेना आवश्यक माना जाता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन भरपूर लेना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी आयरन की है। बच्चे के लो बर्थ वेट के मुख्य कारण आयरन की कमी है। विटामिन सी से आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, राजमा, मीट इत्यादि आयरन के रिच सोर्सेज हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस हमारे व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। प्रेगनेंसी एक्सपर्ट से टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर्सनलाइज्ड प्रेगनेंसी केयर के रेगुलर व्हाट्सएप अपडेट्स के लिए 93942 पर मिस्ड कॉल दें और याद रखें कि हर प्रेगनेंसी स्पेशल होती है और किसी भी रूटीन को स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्कार।